रामपुर गांव में रामेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी के कारण उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसे कहती, आप महाराज से क्यों नहीं मिलते? उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताएं, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। उनके यहाँ कितने ही ब्राह्मणों का पेट पलता है। भाग्यवान, यह सब हमारी किस्मत का लिखा है। कभी न कभी हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? महाराज के पास पहले से कई काम है, उन्हें बेकार में कष्ट क्यों दें? सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। राधा मेरा एक दोस्त है, वह बोल नहीं सकता और उसका एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया है। सोचता हूँ उसे देख आऊं, वहाँ शायद कुछ काम भी मिल जाए। अगले दिन ब्राह्मण उससे मिलने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसके साथ हो लेता है। ब्राह्मण भी सोचता है, चलो एक से भले दो, रास्ता आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण उस व्यक्ति से पूछता है, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं काल हूँ, अपने काम से जा रहा हूँ। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? ब्राह्मण सोचता है, ये कैसा नाम है काल, चलो मुझे क्या लेना, कुछ दूर साथ रहेगा तो रास्ता आराम से कट जाएगा। फिर ये अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर दोनों चल देते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद एक गांव आता है तो वह व्यक्ति कहता है, ब्राह्मण देवता आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, आपको रास्ते में मिलूंगा। फिर वह उस गांव की तरफ चल देता है। उसके जाने के बाद एक व्यक्ति उस गांव से आ रहा होता है तो ब्राह्मण उस व्यक्ति से पूछता है, उस गांव से कैसी आवाज आ रही है? वे व्यक्ति कहता है, उस गांव में एक व्यक्ति को एक भैंस ने मार दिया है, उसके घरवाले विलाप कर रहे हैं। ब्राह्मण कुछ सोच रहा होता है, तभी काल वहां आ जाता है और कहता है, ब्राह्मण देवता आप क्या सोच रहे हैं? आगे चलना नहीं है क्या? अब दोनों आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक गांव पड़ता है तो काल फिर कहता है, ब्राह्मण देवता आप आगे चले, मैं आपको आगे मिलता हूँ। ब्राह्मण सोचता है, यह बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देखता है, जिस गांव में वह गया था उस गांव में आग लग जाती है। फिर थोड़ी देर में काल आकर ब्राह्मण से मिल जाता है और आगे चलने लगता है। ब्राह्मण को धर्मशाला दिखती है, वहाँ एक व्यक्ति बैठा होता है तो ब्राह्मण उसे पूछता है, क्या हम लोग आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हमें खाने को भी कुछ मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। वो दोनों धर्मशाला में रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद काल कहता है, ब्राह्मण देवता आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर काल वहाँ से चला जाता है। ब्राह्मण सोचता है, क्या बात है, ये थोड़ी थोड़ी देर में कहाँ गायब हो जाता है। ब्राह्मण नदी किनारे बैठा होता है तो एक व्यक्ति आता है और कहता है, ब्राह्मण देवता आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साथ वाले गांव में सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, आप भी यहाँ से कहीं चले जाइए। अब ब्राह्मण को काल पर पूरा शक होने लगता है। ब्राह्मण सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। वह काल से पूछता है, काल आप कौन हो? आप जहाँ भी जाते हो कुछ न कुछ हो जाता है, आप अपना परिचय दीजिए। काल कहता है, ब्राह्मण देवता आप तो ज्ञानी है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। चलो मैं बताता हूँ, मैं काल हूँ और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिसे भी मार रहा हूँ, उसकी मौत वहीं लिखी है। मैं तो बस विधि के विधान का पालन कर रहा हूँ। विधि ने जो भी लिखा है वह होकर रहता है। मैं तो यह भी जानता हूँ, कुछ समय बाद तुम्हारे दोस्त की मृत्यु होने वाली है। जिसे तुम मिलने जा रहे हो वह मरने वाला है और उसकी मौत का कारण भी तुम ही होंगे। ये कैसे होगा? अगर मैं उसे मिलने नहीं जाऊं तो? अगर मैं उसे मिलूंगा ही नहीं तो मैं उसकी मौत का कारण कैसे बन सकता हूँ? मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं।
तो ब्राह्मण के दोस्त को पता चलता है कि ब्राह्मण उसे मिलने आ रहा है। वे जल्दी जल्दी उसे मिलने के लिए आता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं मर जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम ही काल हो, तो मेरे बारे में भी बताओ, मेरी मौत कैसे और कहाँ होगी? काल कहता है, सुनो ब्राह्मण देवता, वैसे तो किसी को बताना नहीं चाहिए कि उसकी मौत कैसे होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी मौत 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे शहर में होगी। ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है। वे सोचता है चलो राजा से मिलकर इस बारे में बात की जाए, शायद वो ही कोई उपाय निकाले। वे राजा के पास पहुँच जाता है और फिर वे राजा को सारी बात बताता है। राजा अपने मंत्री से इसका उपाय पूछता है तो मंत्री कहता है, महाराज, इसका एक उपाय है। आप 6 महीने तक ब्राह्मण देवता को अपने महल में ही रखें, उनको बाहर ना जाने दिया जाए। अगर वे बाहर नहीं जाएंगे तो काल का कहा कथन पूरा नहीं होगा और ब्राह्मण देवता बच भी जाएंगे। ये ठीक है ब्राह्मण देवता, आज से 6 महीने तक आप हमारे मेहमान हैं। आप महल में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। ब्राह्मण महल में ही रहने लगता है। समय गुजरता है, वो दिन भी आ जाता है जब काल ने जो दिन बताया था। अचानक ब्राह्मण रात को नींद में चल देता है। एक घोड़े पर बैठकर शहर से दूर एक राजा के यहाँ पहुँच जाता है और रानी के कक्ष में जाकर रानी के साथ सो जाता है। तभी राजा आता है तो देखता है एक पंडित मेरी पत्नी के पलंग पर सोया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के पलंग पर उसके साथ सोते हो? पंडित डरते हुए कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कैसे आ गया। मैं तो पड़ोसी राजा के यहाँ सो रहा था। आप चाहे तो पता करवा लीजिए। महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे शयन कक्ष में आने की हिम्मत की है, आप इसे फांसी पर लटका दीजिए। राजा ब्राह्मण को फांसी की सजा दे देता है। पूर्व पड़ोस के राजा से हकीकत पता करवाता है तो ब्राह्मण की बात सच निकलती है। फिर अपने मंत्री से बोलता, मंत्री जी, मैंने ब्राह्मण को फांसी की सजा दे दी है। वे निर्दोष है, उसे नींद में चलने की बीमारी है, जिस कारण वे यहाँ आ गया। अब तुम ही उपाय निकालो जिससे मेरा बचन भी बच जाए और ब्राह्मण भी। महाराज, एक उपाय है। आप एक फांसी का फंडा मंगाकर ब्राह्मण के गले से छुआ दो, जिससे आपका बचन भी रह जाएगा और ब्राह्मण भी बच जाएगा। अगले दिन राजा ब्राह्मण को बुलाकर कहता है, ब्राह्मण देवता, हमें आप माफ करें। हम चाहते हैं कि आप ये फांसी का फंडा अपने गले में छुआ दे, जिससे हमारा बचन भी रह जाएगा और आप भी बच जाएंगे। ब्राह्मण बहुत खुश होता है। वे सोचता है आज तो काल की कहीं बात गलत साबित हो गई। खुशी खुशी आगे बढ़ता है, तभी अटैक पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। होनी कभी नहीं टलती, जो लिखा है वो होकर रहता है।